الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum, bienvenidos a la mezquita de Albaicín. यूरोप में वो ज़मीनें जिन्होंने इस्लाम के कदमों की गूंज सुनी, आज मुसलमानों के बारे में क्या कहानी सुनाते हैं। एशिया और अफ्रीका के बाद इस्लाम यूरोप की सरजमीन पर पहुंचा और अपनी तहजीब और रवायात के नकूश छोड़ गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी यूरोप के कई ममालिक में मुसलमान अक़लीतें हैं और कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां मुसलमानों का वजूद ना होने के बराबर है। तो चले अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं रशिया से। रशिया में तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं, जो कि आबादी का 10 से 15% बनते हैं। इस्लाम रूस में 7वीं सदी में ताजरों और मुबल्लगीनों के ज़रिए पहुंचा, ख़ास तौर पर कफकास के इलाकों में। 16वीं सदी में ततारिस्तान और बशकुर्तुस्तान के इलाके इस्लामी तहजीब के अहम मरकज़ बन गए। आज ततार और चचेन मुसलमान रूस में बड़ी मुस्लिम अक़वाम हैं। तुर्की में 99% लोग मुसलमान हैं। तुर्की जो कभी अजीम सल्तनत उस्मानिया का मरकज़ था, यूरोप के साथ एशिया के संगम पर वाक़या है। उस्मानी सल्तनत ने तकरीबन 600 साल तक यूरोप में इस्लाम को फ़रोग़ दिया। आज भी तुर्की इस्लामी विरसे का अमीन है, जहाँ तारीख़ी मसाजिद जैसे आया सूफिया और नीली मस्जिद दुनिया भर में मशहूर है। बोस्निया और हर्ज़गोविना, जहाँ पर 18 लाख से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं, जो कि आबादी का तकरीबन 50% बनता है। इस्लाम बोस्निया में उस्मानी सल्तनत के ज़रिए 15वीं सदी में आया। बोस्नियाई मुसलमान जंगों और तबाहियों के बावजूद अपनी सकाफ़त को बचाने में कामयाब रहे। 1990 की दिहाई में बोस्नियाई मुसलमानों को नस्लकुशी का सामना करना पड़ा, लेकिन आज वो अपनी रवायात के साथ मजबूती से खड़े हैं। फ्रांस, जहाँ पर 57 लाख से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं, जो कि आबादी का 8.8% बनता है। फ्रांस में मुसलमानों की बड़ी तादाद 19वीं और 20वीं सदी में शुमाली अफ्रीका से हिजरत के ज़रिए आई। अलजायर, मराकश और त्यूनिस के लोग मजदूरी के लिए आए और यही के होकर रह गए। फ्रांस में आज भी मुसलमान अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं और इनके मजहबी त्यौहार जैसे कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। जर्मनी, जहाँ पर मुसलमानों की तादाद 50 लाख से ज़्यादा है, जो कि आबादी का 6.1% बनता है। इस्लाम जर्मनी में 20वीं सदी में तुर्क मुहाजिरिन के ज़रिए आया। 1960 और 1970 की दिहाई में तुर्क लोग मजदूरी के लिए जर्मनी आए और इन्होंने इस्लामी सकाफ़त को यहाँ पर परवान चढ़ाया। आज बर्लिन, कोलन और हैमरबर्ग में मसाजिद और इस्लामी सकाफ़ती मराकज़ मौजूद हैं। अल्बानिया, जहाँ पर 25 लाख से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं, जो कि आबादी का 58% बनता है। अल्बानिया में इस्लाम उस्मानी सल्तनत के ज़रिए 14वीं सदी में आया। अल्बानी मुसलमानों ने उस्मानी तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाया और इस्लामी तहजीब का एक अहम हिस्सा बने। आज यहाँ के मुसलमान अपनी तारीख़ को ज़िंदा रखते हुए एक आज़ाद कौम की हैसियत से तरक्की कर रहे हैं। कोसोवो, जहाँ पर मुसलमानों की तादाद 19 लाख से ज़्यादा है, जो कि आबादी का 95% बनता है। कोसोवो के मुसलमानों ने उस्मानी खिलाफत के तहत इस्लाम को अपनाया। 20वीं सदी में कम्युनिस्ट हुकूमत ने मज़हब पर पाबंदियाँ लगाईं, लेकिन आज यहाँ इस्लाम एक जिंदा हकीकत है। ज़्यादातर लोग अहले सुन्नत हैं और सूफ़ी रवायात भी नुमायाँ हैं। स्पेन, जहाँ पर मुसलमानों की तादाद 20 लाख से ज़्यादा है, जो कि आबादी का 4% बनता है। स्पेन में इस्लाम 711 ईस्वी में अंदलस के दौर से शुरू हुआ। मुसलमानों ने कर्तबा और गन्नाता जैसे अजीम शहरों को इल्म और तहजीब का मरकज़ बनाया। 1452 में गरनाता की शिकस्त के बाद मुसलमानों को जबरन असायत में तब्दील किया गया या मुल्क बदर किया गया। आज स्पेन में इस्लाम दोबारा अपनी जगह बना रहा है।
نیدرلینڈ، جہاں پر مسلمانوں کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہے، جو کہ آبادی کا صرف 6% بنتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں ترکی اور مراکش کے مہاجرین نیدرلینڈ آئے اور اسلامی ثقافت کو یہاں رواج دیا۔ ایمسٹرڈیم اور دی ہیگ جیسے شہروں میں مساجد، اسلامی مراکز مسلمانوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اٹلی، یہاں پر مسلمانوں کی تعداد 28 لاکھ سے زیادہ ہے، جو کہ آبادی کا 5% بنتا ہے۔ اسلام اٹلی میں 827 عیسوی میں سسلی پر عربوں کی فتح کے ذریعے آیا۔ عربوں نے اٹلی میں علم و ثقافت کے بیج بوئے۔ آج بھی اٹلی میں اسلامی تہوار اور مساجد کی رونق نظر آتی ہے، خاص طور پر روم اور میلان میں۔ یورپ کی سرزمین پر اسلام کے اثرات صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ یہ آج بھی زندہ ہے۔ ہر ملک ایک الگ کہانی سناتا ہے اور ہر کمیونٹی اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یورپ میں مسلمان کی تاریخ گہری، خوبصورت اور جدوجہد سے بڑی ہے۔ ان 10 ممالک میں مسلمان اپنی ثقافت، دین اور روایات کو زندہ رکھتے ہوئے دنیا کو امن اور بھائی چارے کا پیغام دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔